तो हमने हमारे लास्ट लेसन में क्या किया था, लास्ट लेसन में हमने एक हमारा बुक नाम का मॉडल बनाया था और हमने कुछ वैल्यूज़ इस मॉडल में हार्ड कोड कर दी थी और उसके बाद वही मॉडल हमने पास किया हमारे स्ट्रिक्टली टाइप व्यू को, जिसमें हमने वो जो हार्ड कोडेड वैल्यूज़ थी वो डिस्प्ले की थी। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम एक नया व्यू और बनाने वाले हैं जिसमें हम क्या करेंगे, हम दो इनपुट बॉक्सेस बनाएंगे जिसमें यूज़र बुक कोड और बुक नेम इनपुट कर पाएगा और वो जो भी यूज़र इनपुट करेगा हम डिस्प्ले करवाएंगे हमारे वेब ब्राउज़र पे। तो यहाँ पे अब सबसे पहली चीज़ मैं क्या करता हूँ, मैं एक नई एक्शन यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ पब्लिक एक्शन रिजल्ट और एक्शन का नाम मैं देता हूँ क्रिएट और ये एक्शन बेसिकली एक व्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ व्यू रिटर्न व्यू। नेक्स्ट चीज़ मैं क्या करता हूँ, ये जो एक्शन क्रिएट किया हमने इसके लिए हम एक व्यू रिटर्न क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्रिएट जो मेथड नेम है मेरा उस पर मैं राइट क्लिक करके ऐड व्यू बोलता हूँ और यहाँ पे मैं व्यू को ऐड करता हूँ। मेरे व्यू का नाम अगेन मैं क्रिएट ही रखने वाला हूँ और ये विदाउट मॉडल ऑप्शन में सिलेक्ट करके रखने वाला हूँ क्योंकि ये स्ट्रिक्टली टाइप व्यू नहीं रहने वाला है। अब मैं जैसे ही ऐड पे क्लिक करता हूँ तो मेरा जो व्यू है वो मुझे क्रिएट करके यहाँ पे मिल जाएगा मेरे बुक नाम के फोल्डर में जो है व्यूज़ के डायरेक्टरी के अंदर। अब यहाँ पे मैं एक नया फॉर्म क्रिएट करता हूँ जिसमें यूज़र को हम फैसिलिटी देंगे बुक कोड और बुक नेम एंटर करने की। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बोलता हूँ फॉर्म के अंदर मैं सबसे पहले एक लेबल क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं बोलता हूँ लेबल में मैं यहाँ पे बोलूँगा लेबल में बुक नेम। सबसे पहले मैंने बोलूँगा बुक नेम और उसके नीचे इनपुट टाइप क्या रहेगा मेरा टेक्स्ट। उसके बाद इनको मैं कट करके एक अलग से इसमें रख देता हूँ, इसमें डिव में। अब मैं फिर से इसी चीज़ को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब मैं बुक नेम को यहाँ पे चेंज करके क्या बोलता हूँ बुक कोड, या फिर लेट्स से मैं एक काम करता हूँ मैं बुक कोड को ऊपर लिखता हूँ। अब मैं अगर इस चीज़ को सेव करके मेरे वेब ब्राउज़र पे लोड करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो दो इनपुट बॉक्स हमने बनाए थे और उसके लेबल्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। इसी के साथ मुझे एक और चीज़ यहाँ पे बनानी है, मुझे एक बटन भी बनाना पड़ेगा इस फॉर्म के अंदर जो उसको सबमिट करेगा। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ बटन और बटन में मैं बोलता हूँ सेव और यहाँ पे इसका टाइप क्या रहेगा, इसका टाइप रहेगा सबमिट। अब मैं इस चीज़ को फिर से एक बार सेव करके अगर लोड करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बटन है मेरा वो मेरे फॉर्म में अब डिस्प्ले हो रहा है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो मैंने फॉर्म बनाया यहाँ पे create.cs.html मेरे व्यू में, तो ये फॉर्म मुझे कहीं ना कहीं पब्लिश करना पड़ेगा जहाँ पे मैं इन इनपुट बॉक्सेस की वैल्यू एक्सेस कर पाऊंगा। तो वो जो फॉर्म है वो पब्लिश करने के लिए सबसे पहले मैं एक और एक्शन यहाँ पे बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ पब्लिक एक्शन रिजल्ट। यहाँ पे मैं बोलूँगा रिजल्ट और एक्शन का नाम मैं क्या देता हूँ डिस्प्ले इसलिए क्योंकि वो हमारी जो वैल्यूज़ है बुक की वो डिस्प्ले करने वाला है, ये जो हम यहाँ से create.cshtml से जो हमें मिलेगी। अब मैं नेक्स्ट चीज़ क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो एक्शन है पहले इसमें मैं क्या बोल देता हूँ, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ रिटर्न व्यू। हाँ, अब मैं नेक्स्ट चीज़ क्या करता हूँ, ये जो एक्शन है इस पर मुझे ये जो वैल्यूज़ है पब्लिश करनी है। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, फॉर्म में मैं एक एट्रीब्यूट दूंगा एक्शन नाम का, जहाँ पे मेरी एक्शन नेम क्या रहेगा वो होगा डिस्प्ले, क्योंकि डिस्प्ले जो एक्शन है यहाँ पे हमें वैल्यूज़ को पब्लिश करना है। नेक्स्ट इसका मेथड रहेगा, तो मेथड क्या रहेगा इस चीज़ का, मेथड रहेगा इस चीज़ का पोस्ट। यहाँ पे मैं बोलता हूँ मेथड पोस्ट। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे इनपुट जो है हमारे उनको नेम देना है, क्योंकि हमें ये इनपुट जो है इनकी वैल्यूज़ आइडेंटिफाई करनी है हमारे कंट्रोलर में, तो मुझे नेम भी देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ नेम, इसका नाम मैं देता हूँ बुक कोड, और अगेन दूसरा जो इनपुट है मेरा नेम इक्वल टू बुक नेम। अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट मैं यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ हमने यहाँ पे हम पब्लिश करने वाले हमारे फॉर्म से हम सेंड करने वाला है उनको एक्सेस करूँगा इस कंट्रोलर के अंदर। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ बुक बी इक्वल टू न्यू बुक। तो यहाँ पे मैंने एक बुक का इंस्टेंस बना लिया। फिर उसके बाद मैं बोलता हूँ बी डॉट बुक कोड इक्वल टू, मुझे यहाँ पे क्या बोलना है, यहाँ पे मुझे बोलना है रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, जो हमारा रिक्वेस्ट है और फॉर्म के अंदर मेरी कौन सी की है, की भी अगेन सेम है बुक कोड। नेक्स्ट मैं यहाँ से एक्सेस करूँगा बी डॉट बुक नेम इक्वल टू,
अगेन मैं यहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट जो है, जो मेरी रिक्वेस्ट इस फॉर्म से रिक्वेस्ट जो मेरी आने वाली है वो यहाँ पे मैं एक्सेस करूँगा, और रिक्वेस्ट में जो फॉर्म है रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म उसकी वैल्यू एक्सेस करूँगा बुक नेम। तो मैंने मेरी जो वैल्यूज़ थी जो हम फॉर्म से यहाँ से सेंड करने वाले थे कंट्रोलर पे, वो एक्सेस हमने कैसे की, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म से बुक कोड की वैल्यू और बुक नेम से बुक की। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, मुझे एक व्यू लोड करना है, लेकिन मुझे अलग से व्यू क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। जो इंडेक्स में हमने व्यू यूज़ किया है वही सेम व्यू हम यहाँ पर डिस्प्ले करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मेरे व्यू का नाम पास कर दूंगा, क्योंकि उसका एक्शन नेम और व्यू नेम डिफरेंट है। तो यहाँ पे मेरे व्यू का नाम है इंडेक्स, और उसके बाद जो बी नाम का जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है मेरे मॉडल का इंस्टेंस, वो हम यहाँ पे पास कर देंगे। अब मैं अगर इस चीज़ को सेव करके मेरे ब्राउज़र पे लोड करता हूँ, यहाँ पे मैं क्रिएट को रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पे अब मैं कुछ वैल्यूज़ एंटर करता हूँ। लेट्स से मैं वैल्यू एंटर करता हूँ यहाँ पे XYZ, और वैल्यू है 999। उसके बाद बुक का नाम लेट्स से देता हूँ माय बुक, मैं बस माय बुक ही यहाँ पे देता हूँ। और अब अगर मैं इस चीज़ को सेव करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी जो रिक्वेस्ट है ये सक्सेसफुली मेरे फॉर्म से निकल के जा रही है मेरे एक्शन पे, जिसका नाम है डिस्प्ले। और एक्शन जो है एक व्यू रिटर्न कर रहा है जिसका नाम है इंडेक्स, और उसी के साथ साथ जो रिक्वेस्ट से हमें वैल्यूज़ मिल रही है वो भी हम उस व्यू को पास कर रहे हैं डायनामिकली, जो हम आखिरी में हमारे व्यू पे यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे हम जो फॉर्म से वैल्यू भेज रहे हैं बुक कोड और बुक नेम, सो इन इनपुट बॉक्सेस की जो वैल्यूज़ है फॉर्म में वो सेम है मेरे मॉडल की प्रॉपर्टीज से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरी प्रॉपर्टी नेम बुक कोड और बुक नेम है, और यहाँ पे फॉर्म में मेरे इनपुट बॉक्स का नाम क्या है, बुक कोड और बुक नेम। सो इसकी वजह से मुझे पूरा इस तरीके से कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मैन्युअली एक बुक का इंस्टेंस बना के उसमें वैल्यूज असाइन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इन चीज़ों को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ सीधा, और मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं सिंपली बोल सकता हूँ बुक, और यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ बी, क्योंकि जो वैल्यूज़ है इनपुट बॉक्सेस के नेम, बुक कोड और बुक नेम वो सेम है मेरी मॉडल की प्रॉपर्टीज से। अब मैं अगर वापस से इस चीज़ को मेरे ब्राउज़र पे लोड करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगेन मैं अगर यहाँ पे XYZ 1000 बोल के माई बुक बोलता हूँ, माई बुक 2, तो अगेन मेरा कोड एग्जैक्टली उसी तरीके से काम कर रहा है जैसे पहले काम कर रहा था जब हमने रिक्वेस्ट से फॉर्म की वैल्यूज एक्सेस की थी। तो ये था हमारा आज का लेसन। मिलते हैं हम हमारे अगले लेसन में। थैंक यू।